और आज की सुबह हुई है हमारी पार्क से, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आए हैं पार्क में टहलने, थोड़ा सा वॉक करने। और आप लोग देख सकते हो गोल्डी तैयार है घर जाने के लिए। जा रही हो? हाँ। तो बहुत दुखी है बेचारी, लेकिन हमसे ज़्यादा दुखी नहीं हुई क्योंकि हम तो अकेले हो जाएंगे और इसके पास मम्मियाँ हैं, भैया भी हैं, सब लोग आ जाएंगे। तो घर जाने की खुशी एक अलग ही खुशी होती है। सो गाइस बस वॉक कर रहे थे और फिर हम लोगों ने सोचा चलो थोड़ी धूप निकल आई है, 8 बज गए हैं इस टाइम पे। 1 घंटा वॉक करा है मॉर्निंग में। पर क्या है ना कि ये होता है कि चलो आज ब्लॉग बना ही लेते हैं। सो गाइस लास्ट दिन था तो मैंने सोचा आज बना लेते हैं ब्लॉग। वैसे कोई इरादा नहीं था इतना कुछ कहने का, पर पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रही थी, सैड यानी कि। तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। चलिए फिर चलते हैं अब घर की तरफ। तो बस गली में हम लोग आ चुके हैं अपने कॉलोनी के। तो गोल्डी बताओ तुम्हें कैसा लगा इतने दिन, मतलब 2 महीने लगभग तो हो ही गए। पहली बार मतलब ऐसा हुआ कि घर से दूर अपने हम कहीं भी रहे हो तो मतलब घर जैसा ही लगा, कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि कहीं घर से दूर है, क्योंकि दीदी थी, जीजू थे, मतलब कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि घर से बाहर रह रहे हैं। और आप लोगों से भी बहुत सारी बातें हो जाती थी हम लोगों की ब्लॉग के कारण, तो अच्छा लगता था। और बाकी यहाँ के लोग कैसे थे? बहुत अच्छे। तुमको सब याद करेंगे, लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ की बातें, सब कुछ बहुत अच्छी लगी। याद करोगे उन लोगों को कि भूल जाओगी? नहीं, हाल चाल पूछेंगे फोन पे, वो कैसी है, वो कैसी है, ऐसे हम लोग परपंच कर सकते हैं फोन पे ना कि हाँ ये लोग कैसे हैं, वो कैसे हैं। बाकी कॉलोनी कैसी थी? बहुत अच्छे क्वार्टर यहाँ के, सब कुछ बहुत अच्छा, मतलब बहुत पीसफुल एरिया है ये, मतलब थोड़ा सा अलग है शहर से, इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे शांति बहुत है। हाँ ये तो है, यहाँ पे पास में मतलब यूनिवर्सिटी वगैरह है, तो थोड़ा दूर है हम लोग का शहर, मेन शहर में नहीं। पढ़ाई की पर्पज से रहते हैं यहाँ पे, जो आसपास है स्टूडेंट वगैरह ज़्यादा है, नॉर्मल फैमिलीज कम रहती है। खैर गोल्डी को अच्छा लगा तो अच्छी बात है, वरना सच बताएं तो ये कभी भी मम्मी को छोड़ के 2-4 दिन भी नहीं रही अपनी पूरी लाइफ में, और ये फर्स्ट टाइम ही था। मम्मी को भी बहुत दुख हो रहा होगा बेचारी, कैसे रही है इनके बिना। बट अब अच्छा लग रहा है, घर जा रहे हैं। रो क्यों रही हो गोली इतना? वीडियो मत बनाओ यार, मुझे एनीमिया हो गया। ब्लड की कमी से होने वाला रोग क्या होता है गोल्डी? परेशान मत हो, बढ़ जाएगा। प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन घटता बढ़ता रहता है। आज सुन ली तब से चक्कर आ रहा है। अरे तो यही तो लड़कियों के बहुत होता है ना, साहस। रोना बंद करो पहले। बढ़ नहीं रहा ना, घट ही रहा। पहले 9 था, अब तो और भी कम हो गया। और 20 दिन के अंदर केवल अच्छा गोल्डी दा तो तुझे गुस्सा ही लगी, जाओ अपने घर। नहीं जा रहा है। बताओ, पेट हिला हिला के रो रही है, अभी पेट में दर्द होगा तो कौन जिम्मेदार है? तो रोएंगे तो हिलेगा ही पेट। तो क्यों रोगी? समझ रो। चुप करो भैया, रोना। इतना खाए चुकंदर वगैरह, तब भी नहीं बढ़ा कुछ। सब लोग कहते चुकंदर से बढ़ता है, गाजर से बढ़ता है, सब कुछ तो खा के देख लिया, अब डर ही लग रहा है मुझे। हाँ। गोल्डी भी जा रही है, मम्मी अकेले भी रहेंगे। डॉक्टर को दिखाने जाना है। सब खाए हैं, खाए थे और पानी भी पिए थे किशमिश का, तब भी नहीं हुआ कुछ। केवल 20 दिन में इतना कम हुआ है, मुझे डर लग रहा है खून न चढ़ाना पड़े, पता चले खून चढ़ाना पड़ जाए। कहाँ जा रही हो अब? अब हम लोग कहीं जा रहे हैं और वो आपको आगे पता चलेगा कि कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि नहीं हम बता दे रहे हैं, मोंटे कार्लो जा रहे हैं जीन्स के लिए, क्योंकि अब तो कोई जो देख रही है, वरना तो वही। और इन्होंने मेरी स्लीपर चेंज करा दी, बोली यही चप्पल पहन के चलोगी। हाँ, तो वो घर वाली थी ना। हाँ घर वाली थी और ध्यान नहीं दिया था मैंने भी। तो ये है कि अब चलो सब कुछ हो गया, शॉपिंग वगैरह, जीन्स ही ले लेते हैं अपना, सही रहेगा, क्यों रह जाए। देखते हैं, पसंद आ जाए गोल्डी को बस।
तो हम लोग पहुंच गए हैं अब मोंटे कार्लो, और यहाँ पे जीन्स वगैरह देखना था। तो गोल्डी और हम जीन्स तो देखे, पर साथ में बाकी सारी ड्रेसेस भी देख रहे थे, टॉप वगैरह। और ये डैमेज जीन्स गोल्डी ने लिए, 2 जीन्स लिए उसने, और अच्छी लगी तो हमने कहा ले लो। ट्रायल रूम में वो इस टाइम पे चेक कर रही थी कि कैसी लगी। और ब्लैक कलर की गोल्डी के पास जीन्स थी, उसने ब्लैक कलर की नहीं ली, डैमेज वाले में ही हम लोग देख रहे थे, पर मिल गई उसको उसकी पसंद की, तो ये अच्छा लगा, आना सही रहा हम लोगों का। शॉपिंग हो गई है और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से बाहर। धूप काफ़ी तेज़ है और अभी तो मैं घर पे रो ही रही थी, यहाँ पे आने का कोई प्लान नहीं था। और फिर मैंने ही सोचा कि चलो ठीक है, अब वो जा भी रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, रोने से क्या होता है, डॉक्टर को आज शाम को दिखाने जाना है, तो बात हो ही जाएगी। वही मैं इनसे कहती शाम को टाइम पे आ जाइएगा, क्योंकि आज शाम को ही गोल्डी को निकलना भी है। और मैं नहीं चाहती थी मेरे रोने या टेंशन लेने की वजह से गोल्डी का भी दिन बेकार हो जाए, क्योंकि अब जा रही है तो हंसते हंसते उसको बाय बोलते हैं, यही सोचा था। सो गाइज मैंने जीन्स ले दी है इनके लिए। दिखाना कौन सी है। 2 जीन्स है, सस्ती पड़ गई थी, 2400 की 2 थी। तो वैसे वहाँ पे जब हम लेने गए थे तो फिर बाई 1 गेट 2 फ्री था, और आज बाई 1 गेट 1 फ्री है। जीन्स कैसी है मैं चलिए अभी आपको घर पे खोल के दिखाऊंगी। आप लोग को अच्छी लगेगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब जा रहे रूम पे, पानी पीने प्यास लग गई है। जैसे हम लोग के यहाँ ये होता है ना कि जब कोई जाता है तो उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं, रुपए देते हैं, तो ये इनकी तरफ से था। और अभी हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या है, मतलब आप लोगों को दिखाएंगे। हमने तो देखकर ही पसंद किया है, और कुछ तो ये मतलब पसंद तो हमने किया है, बट मुझे इन लोगों ने दिलाया है, दीदी और जीजू ने। देखते हैं आप लोगों को कैसा लगता है, बताइएगा। और घर पे सीएम आराम से बैठे थे, पर जैसे ही हम लोग का कैमरा ऑन हुआ इतनी तेज़ भागे, मुझे बहुत हंसी आ रही थी, तो मैंने ये क्लिप रहने दिया शिवम के लिए केवल। और जब वो अपने आप को इस वीडियो में देखेगा तो गुस्सा भी खूब करेगा, लेकिन क्या करे बेचारा, फंस गया आज कैमरे में। और इस जीन्स में सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, जो इसका नीचे का पैटर्न था, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। और एक थी डैमेज, ये हल्की सी डैमेज है। तुम्हें पसंद थी ना? हमने ये तो पसंद किया है। खुशी देखो इनकी, हम नहीं पसंद कराए हैं। नहीं, वाह, मुझे ऐसे ही झट से पसंद आ गई दोनों। हम कभी नहीं तुमको पसंद आते हैं गोल्डी। हाँ, नहीं आती। क्यों इतनी दिक्कत हमसे। और इनका बैग तैयार हो गया, एक पहन जाओ एक रख जाओ। और ये हम लोग को घर छोड़ के फिर अपना ऑफिस चले गए थे। डॉक्टर को शाम को दिखाने जाना था 5:30 बजे, और गोल्डी लोगों की ट्रेन थी शाम को 7 बजे की। तो तब तक मेरा मन था चुस्की पीने का। हमने कहा यहाँ पे पंजाब में चुस्की नहीं दिखती है, अगर आप लोग चुस्की जानते हो तो मुझे बताना। तो फिर शिवम ने कहा कि अच्छा तुम्हें चुस्की पीना है, तो चलो अब हम घर पे ही बना देते हैं। तो फिर हमारे लिए बनाया चुस्की शिवम ने, और यहाँ पे थोड़ा सा बर्फ़ मेरे हाथ लग गया था तो मैं खा रही थी। चुस्की बहुत ही टेस्टी थी, बट हम लोग के पास वो सारे कलर नहीं थे। तो गाइस ये लोग जा रहे थे, रो रही थी, इसलिए मेरे भाई ने बनाया चुस्की। कितनी टेस्टी लग रही है आप लोग देख सकते हो। और इतना रोने की क्या ज़रूरत थी, ये भी बता दीजिए। रोना आ रहा है अपने आप। ये बहुत ही टेस्टी है। किससे काटे हो? इससे। और अब हम लोग खाने में भिंडी की सब्जी और बाटी चोखा लेकर जाएंगे, तो वही तैयारी चल रही है और ये काम मेरा है। तो अभी हम लोग भिंडी काट रहे हैं, भिंडी की सब्जी और पूरी सोच रहे हैं बना के दे देंगे रास्ते के लिए, ताकि दिक्कत ना हो ट्रेन में, क्योंकि ट्रेन का खाना खाने वाला नहीं होता है जहाँ तक मुझे लगता है। बाहर से तो अपना घर का शुद्ध लेके जाओ, वो सबसे सही रहता है। और ये यहाँ पे आटा गूंथ रही हैं, बेड ही पे सारे काम चल रहे हैं आज। तो अभी हम लोग बना रहे हैं बाटी, और ये मैं सत्तू का मसाला तैयार कर रही हूँ, और गोल्डी प्याज काट रही है छोटे छोटे टुकड़े। अब इसमें पड़ेगा नींबू वगैरह, और बहुत ही टेस्टी मसाला बनेगा। और ये बनेगा अप्पे पैन में, और ये भिंडी की सब्जी चढ़ा दी है। अब यहाँ पर भिंडी की सब्जी बन गई है, यहाँ पर इन्होंने डाला है बाटी और बना रही है पूड़ी। इतना ज़्यादा खाना बनाना पड़ रहा है हम लोगों के लिए।
बना रहे हैं, ज्यादा नहीं, इसी में हम लोग भी खाएंगे ना, सब लोग खाएंगे। हाँ तो मतलब इकट्ठे ही बहुत सारा खाना ही बना रही है, पूड़ी सब्जी बाटी चोखा। मतलब स्पेशली ये है कि हम लोग लेकर जाएंगे क्योंकि ट्रेन का खाना उतना अच्छा नहीं होता और बाहर फिर दिक्कत होती है क्योंकि ट्रेन अक्सर लेट हो ही जाती है हम लोगों और की। बाटी चोखा बड़ा अच्छा लगता है रास्ते के पहली लिए। बार इतने दिनों में ये मेरे लिए बना रही हैं, इससे पहले एक बार भी नहीं बना। बेइज्जती। और क्या, अब आज बना रही हूँ, पहले बना के खिलाना चाहिए था। अब आदत डालना है। और अब गर्मा गर्म पूड़ियाँ बन के तैयार है, बाटी चोखा बनने वाला है। देखिए कितने अच्छे से हो रहा है इस पे। पैकिंग हो रही है फ्रूट्स की, आलू बुखारा एंड कीवी। तो अब मैं कंघी कर रही हूँ, मुझे जाना है डॉक्टर के यहाँ और काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि पता ही है कितना है मेरा हीमोग्लोबिन कैसे क्या। बस देखिए क्या बोलती हैं डॉक्टर। और मिली कंघी? ये गई थी छत पे कंघी ढूंढने पर मिली नहीं है। और जब तक हम डॉक्टर के यहाँ से आएंगे तब तक इनकी ट्रेन का भी टाइम हो जाएगा, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। जल्दबाजी में सब कुछ फटाफट इधर उधर पैक करो, ये करो वो करो। कंघी यार क्या करोगी अब? कंघी, बाल देखने कैसे टूटते हैं, बाल बहुत झड़ते हैं आजकल यार, पता नहीं क्या हो गया है। मैं भी प्रेगनेंसी में झड़ते हूँ, आप लोग बताना मुझे कमेंट करके। पहले तो मतलब हल्के फुल्के ही कम होते थे, अब तो बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं इस टाइम पे। खैर मुझे बालों की कोई टेंशन नहीं है, मोटापे की कोई टेंशन नहीं है, बस ये हीमोग्लोबिन की टेंशन है। और सब कुछ तो नॉर्मल आता है, बस हीमोग्लोबिन मतलब 20 दिन के अंदर इतना कम हो गया, जबकि इतना खाना पीना हर एक चीज़ होता है। क्या करूं, कैसे बढ़ाऊं अपना हीमोग्लोबिन, आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताना यार। डर के मारे पता है, जैसे मुझे रिपोर्ट का पता चला था तो ऐसे मेरे हाथ कांप गए थे। मतलब मुझे अंदर से लग रहा था कि मेरे अंदर बिल्कुल ताकत ही नहीं है, इतनी ज़्यादा ऐसी कमजोरी फील हो रही थी कि यार हीमोग्लोबिन ही नहीं है। और जब तक नहीं पता था नॉर्मल मैं गोल्डी के साथ गई पार्क में, यहाँ घूमे, नीचे वॉक करे, बिल्कुल ठीक थे। बस जैसे पता लग गया वैसे ही लग रहा है अब तो। इतनी कमजोरी, इतना डर, बहुत ही अजीब सी सिचुएशन हो गई थी उस टाइम पे मेरी। आई डोंट नो आप लोग समझ पा रहे होगे कि नहीं मैं क्या कह रही हूँ। क्यों गोल्डी? और ये भी जा रही है, मुझे कौन चुकंदर का जूस निकाल के देगा? मार के क्यों जा रही हो, प्यार करके जाओ पुच्ची दो। अब आप लोगों को इनके ब्लॉग में सिर्फ यही दिखेंगी, चुन्नू चुन्नू। चुन्नू क्या है यार, तुम दुखी हो? नहीं अरे इतनी बार हम पूछ चुके हैं दुखी हो, नहीं दुखी है, एक खुश है। क्यों? घर जा रहे हैं। तो ये क्या विदेश थी, किसी और के और घर क्या? थी? और ये देखिए ये भी आ गए नीचे। आया ठीक है, फोटो नहीं खींच रही है, वीडियो बन रही है। और डॉक्टर को दिखा लिया था मैंने, तो डॉक्टर ने यही बोला है कि इस मंथ में थोड़ा हीमोग्लोबिन कम ज़्यादा रहेगा, बट अगर नहीं बढ़ेगा तो सुई लगा के या बोतल वगैरह चढ़ा के जैसे होगा वैसे बढ़ाना पड़ेगा। तो अब बैग रेडी हो चुका है और गोल्डी भी तैयार होने गई है। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, बट डांट खाई हूँ मम्मी से, इसलिए चुप हूँ। मम्मी ने कहा जब ज़रूरत होगी तब बताना, आएंगे नहीं हम लोग फिर से। तो आई डोंट नो मेरी फीलिंग्स कहाँ से कहाँ पहुँच रही है इस टाइम पे। बस ओला बुक हो चुका है, आने में 2 मिनट लगेंगे। और अंदर से घबराहट सी भी हो रही है कि गोल्डी जा रही है। पता है 2 महीने से साथ में रहो फिर अकेले, समझ सकते हो आप लोग कितना बेकार लगेगा मुझे। आप लोगों को खुद अच्छा नहीं लगेगा कुछ दिन की मेरे ब्लॉग में सिर्फ आप लोग मुझे देख रहे हो, गोल्डी को नहीं देख रहे हो, बहुत मिस करोगे। तो जो लोग उसे मिस करोगे उसे कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। मैं भी जानना चाहती हूँ आप लोग रियल में उसे मिस करोगे या नहीं, बट मैं बहुत मिस करूँगी। एक्चुअली मैंने इतने दिन में इसको इतना डांटा, मारा नहीं बस डांटा और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाए, बट बेचारी कुछ नहीं कहती मुझे, तो बस बहुत दुख हो रहा है। ठीक है फिर देखते हैं ओला आया कि नहीं आया, कर क्या रही है। रेडी आ गई तैयार होके, बाय। अपना ख्याल रखना, हटो। ज़्यादा कैमरा तुम्हारा ऑन हो जाता है हर टाइम, तो याद बंद रहेगी, करो। यही सब तो याद है यार। बुखार चढ़ गया मुझे, तुम जा के रही हो। शिवम का सही जा, भारी है ना वो। अच्छा वो बड़ा बैग नहीं ले गए। मुझे इस टाइम पे ऐसी फीलिंग आ रही थी काश मेरा भी टिकट होता और मैं भी घर चली जाती। दिवाली पे आई थी मैं और तब से यहीं पे हूँ, बहुत दिन हो गए घर गए हुए। सब रख लियो।
फोन एक बार में मेरा उठा लेना, मेरा कोई बीपी हाई मत कराना। रुको सीओ, अभी ये भी आ रहे हैं, ट्रॉली बैग पकड़ लेंगे। मुझे एक एक चीज अच्छे से याद आ रही है कि इस जीने पे हम 2 लोग उतरते थे साथ में, और अब एक ही लोग अकेले उतरेंगे यार। कार आ चुकी है, हम लोग सामान रख रहे थे और ये अभी ऊपर है, और थोड़ा बहुत ताला वाला बंद करने की जिम्मेदारी मैंने इनको ही दे रखी थी क्योंकि मैं पहले ही नीचे आ गई थी। तो वही मैं कहती ताला वाला बंद करके फिर आप आराम से आइए नीचे। बाय बोल दो एक बार। बाय बाय, मिस यू गाइज। आप लोग बताना कि मिस कर रहे हो मुझे या नहीं। सब करेंगे यार, इनके देखना। ब्लॉग में। तो अभी हम लोग ओला में हैं और स्टेशन पहुंचते हुए 10 मिनट तो लगेगा ही, थोड़ा दूर है हमारे घर से। टोटल टाइम 20 मिनट का मान के चलिए। सैड फेस। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये पहले ही मतलब रोने लगी। इधर देखो बोली थी, जा रहे हैं हम और रोना इनको आ रहा है। तुम मन में रो रही हो, हम बाहर रो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ आवाज़ नहीं आएगी, बहुत शोर हो रहा है ट्रेन का। हाँ, तो हम लोगों ने प्लेटफॉर्म टिकट ले लिया है, हम दोनों का, इन लोग का वो वाला टिकट है, और अब चल रहे हैं स्टेशन तक। और ट्रेन काफ़ी लेट थी, फाइनली हमें ट्रेन मिल गई, ये लोग सीट पे बैठ गए। तो अब हम लोग अपनी अपनी सीट पे बैठ गए हैं, ये आई है छोड़ने। थक गए, 1 घंटा ट्रेन यहीं पे लेट है, बाकी कितना लेट होगी ये पता ही नहीं है। अब आप लोग देख सकते हो, ये हम लोग को छोड़ने आई है और कितने आराम से बैठी है। पैर दर्द होने लगा था मेरा, 1 घंटा ट्रेन लेट थी ना, इसी चक्कर में थक गए खड़े खड़े। और भीड़ कितनी ज़्यादा है ये आप लोग बाहर देख सकते हैं। मेरा मुंह सूज गया है लग रहा है, आंखें। ट्रेन का वेट करते करते कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई थी इस बार। फिर मैं जल्दी ट्रेन से नीचे उतर आई थी क्योंकि कहीं ऐसा ना हो ट्रेन चल दे और मैं कूद फांद भी नहीं सकती हूँ, इसीलिए सीएम भी हंस रहा था। फिर सीएम ने हम लोग के पैर तो गाइस उन लोगों को ट्रेन में बिठा दिया, बट ट्रेन चलने में भी टाइम था और मुझे दिक्कत होने लग रही थी क्योंकि बहुत देर से खड़े हुए थे हम लोग वहीं पे। तो मैंने कहा चलो अब कोई दिक्कत नहीं है, सामने पूरा लेडीज़ थी, फैमिली थी, और आराम से वो लोग अब घर पहुँच जाएंगे और मैं आप लोग को अपडेट देती रहूँगी। और अब हम लोग भी जा रहे हैं घर, काफ़ी देर हो चुकी है। गाइस रास्ते में लिए 2 आइसक्रीम हम लोगों ने, मैंने लिए रोज़ कुल्फ़ी, इन्होंने पिस्ता, और आ गए हम लोग क्वार्टर पे अपने। अभी रात के पूरे 12 बज गए हैं और एक छिपकली आप लोग देख सकते हो, ये घर के अंदर नहीं, ये रूम के बाहर है और ट्रांसपेरेंट है ना इसलिए दिख रही है। और अब हम लोग खाना खा रहे हैं, तो वही जो हम लोगों ने बनाया था, बैगन का चोखा एंड बाटी और बैगन टमाटर का चोखा था, पूड़ी चावल और भिंडी की सब्जी। तो बस इन्होंने अपना भोजन शुरू कर दिया और अब मैं जा रही हूँ खाने।